तो आज हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, इसमें हम लोग प्लस एम इसके बाद और माइनस एम भी पढ़ेंगे। प्लस एम माइनस एम पढ़ने से हमको थोड़ा सा पहले रेजोनेंस का जानकारी होना चाहिए। प्लस एम मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, तो उससे पहले हमको रेजोनेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो रेजोनेंस को ओवरव्यू देने के बाद मैं प्लस एम माइनस एम के बारे में आपको बताऊँगा। पहली चीज़, रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। हाइपोथेटिकल फिनोमिनॉन है। इसमें एक स्टेटमेंट होता है, वो मैं या तो बोल देता हूँ या फिर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चर डैट डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो और दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो सिर्फ कहाँ डिफरेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, कैन बी रिटेन फॉर ए मॉलिक्यूल, और उसमें से नो सिंगल स्ट्रक्चर इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द ट्रू इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए हों और दोनों में अंतर कहाँ हो, डिफरेंस कहाँ हो, बस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर को ले और वो मतलब पूरे इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता है, ऐसा नहीं होगा। उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। पहली बात ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेटिकल फिनोमिना, ऐसा कुछ होता नहीं, एक हाइपोथेटिकल है। अब देखो, जो ट्रू स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, ऑल स्ट्रक्चर, ये ऑल स्ट्रक्चर, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेंजीन। बेंजीन बहुत आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, कोई ऐसे भी देखा होगा, तो कहेगा कि अंतर क्या है भैया, इसको हम लोग, ये मिरर इमेज है, कह दोगे ना, इसको घुमा दिया तो ये वाला रिंग इधर चला गया, मिरर इमेज है। बट ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बेंजीन होता कैसा है, ऐसा ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गोल गोल घूमते रहता है ना, ये पूरा सही बता सकता है बेंजीन के बारे में, ना ये पूरा सही बता, कौन पूरा सही बता सकता है, ये दिसे। तो ये दोनों मेरे हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हो गया मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो रेजोनेंस समझ में आ गया। अब रेजोनेंस कैसे होता है, क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप एक और चीज़ बताना। ये एक क्वेश्चन है, ये C डबल बॉन्ड O, एक O के इधर है, एक O इधर है। इस बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ है x डिग्री एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ y डिग्री एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड z डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब मुझे बताओ कि बॉन्ड लेंथ में रिलेशन क्या है तीनों बॉन्ड लेंथ के बीच में। ठीक है, एक मिनट सोचो, वीडियो पॉज करके उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कोई बोलोगे कि पता नहीं चल रहा है, या फिर ऐसे कोई बड़ा है छोटा है, मैं बताऊँ, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये होगा। इसका रीज़न बताऊँ, क्योंकि ये सब आपस में रेजोनेंस हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सेम हो, क्योंकि सब आपस में रेजोनेंस कर जाएंगे। रेजोनेंस कर जाने से कितने तीन प्रोडक्ट बनेगा, मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये उठ के यहाँ चला गया, तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ। फिर क्या होगा, फिर ये डबल बॉन्ड मान लो यहाँ आएगा, ये यहाँ खोल देगा, तो फिर ये हो जाएगा CO नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसे ऐसे ही होते रहेगा। तो तीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ऐसा रेजोनेंस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CO माइनस, और ऐसे ये तीनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा। अब समझ में आया? चलो और बताता हूँ। और एक चीज़ और, आप बताओ इसका रेजोनेंस क्या होगा। एक ये बताओ, इसमें भी वही चीज़ है। चलो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, इसका मान लो बॉन्ड लेंथ हमको चेक करना हो, क्या होगा। सबका बॉन्ड लेंथ सिंपल है ब्रो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और सब के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समझो। ये हो गया हाइब्रिड, कौन सा, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सब जो दो बनेंगे, ये हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब रेजोनेंस कैसे पता होगा कि रेजोनेंस होगा कैसे, पहला चीज, जब ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड हो, ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड कैसे बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, होता। मान लो ये यहाँ आया तो ये तो अपना ये इसका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है कहीं, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा ऐसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। देखो ये क्या हो गया प्लस, ये उठ के डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ CH डबल बॉन्ड, ये उठ के आ जाएगा, ये देखो CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोड़ के जा रहा है तो डबल बॉन्ड, अब फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये आएंगे भाई साहब यहाँ से, ये उठाएंगे, फिर ये हटाएंगे, फिर यही बन जाएगा। तो ये जब मल्टीपल डबल बॉन्ड हो कहाँ पे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो रेजोनेंस पॉसिबल है। और भी कुछ कंडीशन है, मैं बता, ये कंडीशन है सिर्फ और मल्टीपल बॉन्ड का। दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड भी हो एंड नेगेटिव चार्ज भी हो। नेगेटिव चार्ज क्यों हो, क्योंकि ये हाईली डेंस होता है, यही हटा पाएगा कुछ भी। जैसे एग्जांपल CH2 CH2। अब बोले भैया यहाँ तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन क्यों ज़रूरत है भाई, ऑल्टरनेट पोजीशन पे हाईली डेंस है, डबल बॉन्ड मतलब डेंस, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये भाई साहब यहाँ आएंगे, इसको ऐसे उठा देंगे तो बन जाएगा CH2। ठीक है, एक और दिखाता हूँ, इसमें क्या होगा, ये भाई साहब यहाँ आएंगे, O का खोपड़ी खोल देंगे, H2 डबल बॉन्ड CH ऐसे बनेगा। चलो ये आप बनाना, ये मैं नहीं बनाऊंगा। ये इसको पता है क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये ऐसे होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो टाइप का, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये आप लोग बताइएगा। तो कौन कौन बता दिया, ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और दूसरा हो गया तीसरा मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर। मल्टीपल बॉन्ड हो और लोन पेयर हो, जब लोन पेयर मतलब आप ये नेगेटिव चार्ज के हटा के वहाँ पे लोन पेयर रख दीजिए। चलो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो नहीं तो ऐसे समझो, मान लीजिए यहाँ एक लोन पेयर है, ठीक है, तो अब कैसे होगा, यहाँ पे भी तो लोन पेयर होंगे डबल बॉन्ड वाला, तो ये टूट के यहाँ जाएगा, ये टूट के यहाँ जाएगा, और ये टूट के यहाँ आ जाएगा, CH2 यहाँ आ जाएगा, ये CH और डबल बॉन्ड CH2 बन गया ना। एक और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मान लीजिए हैं, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, मतलब ये बॉन्ड कैसे बना होगा, जब दो लोन पेयर हुए होंगे तभी तो यही दो लोन पेयर, तो एक टूट के यहाँ आएंगे, एक टूट के आएंगे, तो कैसे हो जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CN, और ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, N के ऊपर, तो ये आ जाएगा N के ऊपर। हो गया। और एक आप लोग को दे देता हूँ क्वेश्चन, आप सॉरी ये लोन पेयर में बताया था, ये तो मैं बता दिया ऑड इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इसको लोन पेयर नहीं ऑड इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, क्योंकि लोन पेयर मतलब पेयर होंगे, मैं तो एक करके एग्जांपल दे दिया, तो ये मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया, इसका एक क्वेश्चन इसका ये समझ में आ गया, इस पर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, मतलब डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के। अब देख लीजिए चौथा पे क्या, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड और ऑड पेयर लोन पेयर। ऑड पेयर तो ये हो गया लोन पेयर का, तो लोन पेयर मतलब बहुत सारे लोन पेयर इसमें होंगे, तो ये Cl यहाँ आएगा, ये Cl यहाँ उठ जाएगा, ठीक है, Cl नहीं लोन पेयर आएंगे वो यहाँ उठ जाएंगे, CH2 यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, ऐसे CH3 NH2। अब बताओ इसमें कैसे होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएंगे, ये उठ जाएगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव आएंगे, साइन लगाना मत भूलना क्योंकि साइन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, लोन पेयर का समझ, इसमें मैं गलती क्या कर रहा था कि लोन पेयर मतलब पेयर में होते, और मैं पेयर में लगा ही नहीं रहा था, बस एक ऑड इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग को रेजोनेंस इन 4 तरीक़ों से मालूम चल जाएगा।
अब एक आता है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम बताएंगे कि भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल कैसे है, मतलब स्टेबिलिटी चेक करने का। तो चलिए स्टेबिलिटी अब बताते हैं आपको। स्टेबिलिटी कैसे होगा, देखो न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होता है ना, पहला चीज़ ध्यान रखो, न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्ट्रक्चर से। कैसे, मान लो आप पैदल जा रहे हो तो ज़्यादा रिलैक्स हो गए। अब उस पर एक सामान मैं दे दूं तो मतलब चार्ज मतलब क्या, एक कुछ सामान ऐड करने का। तो अगर मैं आपको कुछ सामान दे दूं और चलने के लिए बोलूं तो वो आप पे चार्ज ऐसा उससे आप अनस्टेबल हो जाएगा। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, पहला चीज़। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और ये मोस्ट पावरफुल केस है, पावरफुल केस है। इसको ये सब हो सकता है उल्टा, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता ब्रदर। ये पहला चीज़ है, ये होना ही चाहिए। उसके बाद तीसरा ईएन। ईएन क्या है, नेगेटिव चार्ज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज मोस्ट ईएन एटम पे ही स्टेबल है। और पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे। ऐसा नहीं ना कि इलेक्ट्रो जो ज़्यादा नेगेटिव पे खुश होता है उसको आप पॉजिटिव दे दोगे तो खुश हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ये तीन चीज़। उसके बाद एक होता है जिसको इम्पोर्टेंट है, ये मतलब स्टेटमेंट सुनिए। इफ़ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन इन रूल बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल एंड ऑक्टेट रूल, वी प्रेफर फर्स्ट ऑक्टेट। ये चौथा रूल नहीं था, ये बताना था कि ये तीन को हिसाब से तो आप देखिएगा। लेकिन जहाँ ये और ये उसके यहाँ कंबाइंड आ जाए, कॉन्ट्राडिक्ट करें। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब दोनों अगर उल्टा हो जाए तो आपको पहले किसको प्रेफर करना है। तो पहले हरदम बताए ना कि ऑक्टेट मोस्ट पावरफुल है, ये आपको पहले ध्यान पे रखना है। उसके बाद ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। हो गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल ये देखिए, CH2 CH एंड SH। ये है, इसका कैसे बना सकते हैं कि ये जाएगा ये जाएगा। तो एक CH2 यहाँ हो जाएगा मेरे को नेगेटिव, ये CH डबल बॉन्ड SH प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देख लो, गिन लो। यहाँ पे देखना चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज है। तो कौन स्टेबल है, पहला ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ खुल जाएगा, CH2 CH, ये पॉजिटिव आएगा, CO नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड, ये H, ये डबल बॉन्ड। यहाँ देखो, फिर यहाँ पे चार्ज आ रहे हैं, ये जहाँ चार्ज नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल। अब देखते हैं ऑक्टेट का। ऑक्टेट का देखो, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, यहाँ पॉजिटिव साइन। तो ये कुछ हो सकता है, यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ भैया ये आएंगे, ये भैया यहाँ आएंगे। तो CH3 डबल बॉन्ड CH OH डबल बॉन्ड। ये यहाँ देखिए, ऑक्टेट किसका कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ सब ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्टेट है, यहाँ, लेकिन इस कार्बन का ऑक्टेट नहीं है। यहाँ प्लस आया हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 2 4 2 6 ऑक्टेट होना चाहिए। यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होने से ये मोस्ट स्टेबल हो गया। ऑक्टेट को हरदम कंप्लीट होना चाहिए हर एक एटम का, ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ज वाला बताता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ खुल जाएगा, तो बनेगा मेरा CH डबल बॉन्ड COH। अब बताइए, यहाँ पे था कार्बन पे, यहाँ देखना ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्ज दोनों पे है, चार्ज तो दोनों है, तो केस खत्म, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो, कार्बन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है कि ऑक्सीजन पे, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन पे तो ये मोर स्टेबल, ठीक है। वही देखिए, NH CH डबल बॉन्ड CHOH,
NH वाला जो लोन पेयर है ये भाई साहब यहाँ आएंगे, ये भाई यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे, खुल जाएंगे। तो NH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड H। यहाँ देखिए, यहाँ दो लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ है नाइट्रोजन पे मोर चार्ज, नाइट्रोजन, और यहाँ है ऑक्सीजन पर। तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? आप इन दोनों में से मुझे बताइए, दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन है? यहाँ पे चार्ज है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे चार्ज है नाइट्रोजन पे, तो कौन ज़्यादा होगा ये आप डिसाइड करके बताइए। छोटा सा फेनोमिना है रेजोनेंस एनर्जी करके। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड मोस्ट कॉनिकल स्ट्रक्चर। कॉनिकल मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एनर्जी है किसके डिफरेंस बिटवीन में? ये हाइब्रिड के और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? वो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक मैं इसको तो ऐसे भी तो बना सकता हूँ, CH2COH, और ये चार्ज ऐसे घूम गया, तो ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। ये है मतलब रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे करेंगे? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। कैसे पता करेंगे रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा है? जिसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। कैसे कि ये देखो, ये यहाँ से आया, ये लंबा चेन चल रहा है रेजोनेंस का, एक यहाँ आया, यहाँ से खुल गया, ये दो ही में हो रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। ये लंबे चेन में चल रहा है, ये बोला जा रहा है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, और जिसका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। ये एक एडवांस का क्वेश्चन है। अब इन तीनों में से बताइए कि रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है? कैसे? देखिए, यहाँ लोन पेयर है, तो ये एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ खुल जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, ठीक है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसको हम कर सकते हैं ऐसे COOH ऐसे। यहाँ देखिए, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये यहाँ मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये करके बनाइएगा, ऐसे आएगा। ये आएगा, यहाँ खुल जाएगा, तो ये यहाँ चल जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ खुल जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ खुल जाएगा, यहाँ खुल जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, डेल नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल नेगेटिव आ सकता है इसमें। यहाँ पे कैसे मैं बता रहा हूँ, ये लोन पे यहाँ आएगा, ये उठ के यहाँ चल जाएगा, ये खुल जाएगा, तो यहाँ ये लोन पेयर यहाँ आएगा, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ खुल जाएगा। तो इसमें एक इधर से भी कर सकते हैं, किधर से भी कर सकते हैं। तो बताओ कि सबसे ज़्यादा कहाँ है इसमें? कहाँ? तो इसमें पूरे रिंग में हो रहा है भाई साहब, मतलब एक पूरे रिंग में हो रहा है। यहाँ तो इतना ही में हो रहा है, इतना में ही हो रहा है, यहाँ इतने सब में हो रहा है, यहाँ भी सब में हो रहा है। तो आप बोलोगे कि ये तो सबसे लास्ट हुआ। ठीक है भैया, इन दोनों में बता दो। यहाँ 4 5 6 7 8, यहाँ भी 6 एक साथ में हो रहा है। चलिए, आप ऐसे गिनोगे तो ये ज़्यादा है, चलिए ठीक है, ये ज़्यादा है। इन दोनों में आप इसको बोल दोगे, लेकिन बताएं यहाँ तो आप सही हैं। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस तो देखना है, लेकिन क्वालिटी को प्रेफर करना है क्वांटिटी से। मतलब क्वांटिटी, जहाँ अगर क्वालिटी सेम है तो क्वांटिटी देखना है। यहाँ पे देखिए, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? O पे, O इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो स्टेबल हो गए। यहाँ पे नेगेटिव किस पे आ रहा है? कार्बन पे। तो कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, भले ही 10 में हो लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस में आ रहा है? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे आ किस पर है? ऑक्सीजन पे, तो ये स्टेबल होगा। मतलब इन दोनों में ये स्टेबल होगा, मतलब पहले नंबर पे ये, दूसरा, तीसरा ये होगा। ये एडवांस का क्वेश्चन था। चलिए, अब मैं दूसरे वीडियो में मेसोमेरिक के बारे में आपको बता दूंगा।